कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस कड़ी में आष्टा विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं को सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने निशुल्क मूवी दिखाई। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनाई, जिसे दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया। तो वहीं फिल्म देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। इसी कड़ी में आष्टा विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों को और भाजपा कार्यकर्ताओं को क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने निशुल्क मूवी दिखाई। इस दौरान टॉकीज में जमकर वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाए गए। फिल्म देखने के लिए महेंद्र सिंह सोलंकी के साथ जिला अध्यक्ष रवि मालवीय, विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा भी मौजूद रहे। से आप देख रहे हैं इस समय द कश्मीर फाइल, डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित पूरे देश में राजनीतिक भूचाल मचा रही है। और इस समय देश की पूरी राजनीति दो धड़ों में बटी हुई है। एक वो राजनीति है जो इस मूवी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, और एक वो धड़े में बटा हुआ है, दूसरा धड़ा वो है जो इस फिल्म से नफरत कर रहा है, जो कह रहा है कि लानत है इस मूवी पर। इस समय वो धड़ा है मौजूद है जो इस मूवी में बहुत सारा प्यार बरसा रहा है, और ये है वो भाजपा के लोग जो इस मूवी को देख रहे हैं और फ्री में आज शहर के नागरिकों को इस मूवी दिखाई। मेरे साथ क्षेत्रीय सांसद देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र से महेंद्र सोलंकी जी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे मूवी देख क्या है, किस तरह की मूवी है और क्या कहेंगे। आपने मूवी देखी है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये मूवी है जो कहीं ना कहीं नफरत फैला रही है। कश्मीरी पंडितों की जो दर्द भरी दास्तां इसमें दिखाई गई है वो आत्मा को झकझोर देती है, रूह कांप उठती है। किस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, किस प्रकार से नरसंहार हुआ, लोगों के मकान जला दिए गए, लोगों को कश्मीर से बाहर भगा दिया गया। और यही कांग्रेस जिसके कारण लोग इस सच्चाई को आज तक नहीं जान सके थे, इस सच्चाई को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि द कश्मीर फाइल्स केवल एक परिवार की कहानी है। पूरे कश्मीर में ऐसे अनेक परिवार रहे होंगे जिनकी इसी प्रकार की कहानी होगी। ये आत्मा को झकझोरने वाली फिल्म अब केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक आंदोलन बन गई है। कांग्रेस के लोग, नकारात्मक ताकतें, वामपंथी और केजरीवाल जैसी मानसिकता रखने वाले लोग आज भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और ना ही वो चाहते हैं कि ये सच्चाई लोगों के सामने आए। मगर जनता, लोग जागरूक हो गए हैं और जनता की जागृति के कारण ही ये मूवी एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाए। भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मालवी मौजूद है। रवि मालवी जी, मूवी आपने देखी हुई है। इस मूवी में कांग्रेस का कहना है कि सच्चाई नहीं दिखाई गई। इसमें कश्मीरी पंडितों के अलावा अन्य लोगों के, अन्य समुदायों की भी मौत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे सांसद महोदय ने बताया, ये मूवी वो तमाम ऐसे लोग जो कहीं से प्रताड़ित किए गए, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको समर्पित की गई है। और कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरह का अन्याय हुआ, जिस तरह से, लेकिन आज तक दुनिया के सामने और देश के सामने वो सच्चाई नहीं आ पाई। और यदि कुछ सत्य दिखाने का प्रयास किया है अग्निहोत्री जी ने, तो उसमें गलत क्या है? एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस यदि ये कहती है कि ये मूवी गलत है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के साथियों से कि यदि
कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ है तो उसको यदि लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, देश की जनता सत्य जानना चाहती है जो कांग्रेस की सरकारों ने छुपाया है, तो निश्चित रूप से मैं इस मूवी के माध्यम से सत्य दिखाने के लिए निर्माता निर्देशकों को बधाई देता हूं। और इस तरह की मूवी दिखाने से लोगों में ये ज्ञान होता है कि देश में क्या गलत हुआ है, किस तरह से अन्यायपूर्ण कार्य हुआ और कांग्रेस की सरकारें मौन होकर देखती रहीं, अन्याय को सहती रही और वहाँ की जनता को इस तरह छोड़ दिया कि कोई भी उनको भेड़ बकरियों की तरह मार रहा था। आतंकवादी सरेआम झंडा जला रहे थे, यानी देश के तिरंगे झंडे का अपमान लाल चौक में सरेआम किया जाता था, झंडों से पैर के जूते साफ किए जाते थे, कारें साफ की जाती थी, वीडियो बनाते थे कश्मीर में आतंकवादी। इस तरह के हालात को वहाँ के प्रधानमंत्री बिल्कुल देखते थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाती थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके रहते देश के हर समाज के साथ न्याय होगा। और ये मूवी देखने के बाद निश्चित रूप से देश में न्याय के प्रति लोग सजग होंगे, किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं हो, इस बात का प्रयास आगे किया जाएगा। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के दुख को दर्शाती यह फिल्म है और इस मूवी में 90 के दशक में जो नरसंहार हुआ था, जिसमें कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उस पर फिल्म दर्शाई गई है। मेरे साथ क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवी भी है। विधायक जी, ये बताइए, 90 के दशक में कांग्रेस ये करेगी, 90 के दशक में भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी, किस आरोप को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के जो लोग हैं उनको झूठ के अलावा कुछ उनको आता नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब हमारे देश के रक्षकों को, सैनिकों को पत्थर मारा जाता था और उन पर डंडे तक उठाने का अधिकार केंद्र की सरकार या कश्मीर की सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने 370 जैसी धारा को उखाड़ के फेंक दिया, 35A को फेंक दिया। आज अगर सच्चाई अगर देश के सामने नहीं आती है तो हमारी जनता कैसे जागेगी? सच्चाई आना चाहिए और देश में बिल्कुल खुल्लम खुल्ला होना चाहिए, ताकि जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, इनका मुंह काला होना चाहिए। इसलिए ये फिल्म में भी बहुत सारी चीज़ें अभी छुपी हुई है। मैंने तो आज पहली बार देखा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं आई है। मैं तो इस निर्देशक को भी कहना चाहता हूँ उनको कि सारी चीज़ें सच्चाई के सामने लेके आएँ ताकि जनता इसको समझ सके। ये द कश्मीर फाइल मूवी, अब एक मूवी नहीं बची। भाजपा का कहना है कि एक सच्चाई है जो 90 के दशक में कश्मीर में जो पलायन हुआ है, जो नरसंहार हुआ, उसको दर्शा रही है और इस मूवी को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। सीहोर से कमल पांचाल, MP न्यूज़ के लिए। कुल मिलाकर फिल्म देखने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा था। टॉकीज में सीट फुल होने के चलते कार्यकर्ताओं को भी जमीन पर बैठकर फिल्म देखनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, आष्टा। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।